हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आमिर मिर्ज़ा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आप सीखेंगे जर्मन लैंग्वेज, वो भी ग्रामर की तमाम तर पेचीदगियों के बगैर और नहायत ही आसान उर्दू तर्जमा के साथ। व्यूअर्स, इन लेसन्स में ख़ास तौर पर उन लोगों की ज़रूरतों को मद्देनज़र रखा गया है जो जर्मनी में नए आए हैं, जिनको ज़बान के बगैर यहाँ बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे हर लेसन्स की तरतीब इस तरह से है कि अगर आप इसको रेगुलरली पढ़ते रहेंगे तो बहुत जल्द आप जर्मन ज़बान न सिर्फ समझने के काबिल हो जाएंगे बल्कि बोलने के काबिल भी हो जाएंगे। लेकिन किसी भी ज़बान को समझने के लिए, पढ़ने के लिए उसकी बेसिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने अपने लेसन्स की तरतीब इस तरह से बनाई है कि पहले चंद लेसन्स में आपको बेसिक्स पढ़ाई जाएंगी, आप बेसिक्स को समझेंगे, और उसके बाद के लेसन्स आपको जिंदगी के रोजमर्रा मामलात में जो अल्फाज पेश आते हैं, जो फिक्रे इस्तेमाल होते हैं, इन तमाम लेसन्स में वो फिक्रे, वो सेंटेंसेस आप पढ़ेंगे ताकि आप जर्मन ज़बान समझने और बोलने के काबिल हो जाएं। तो चलिए आज का पहला लेसन देखते हैं, जो है जर्मन अल्फ़ाबेट। इसमें आपने देखना है कि इन अल्फाज को प्रोनाउंस कैसे करते हैं, इसकी अदायगी कैसे है, इसका तलफ़ुज़ क्या है, आपने सिर्फ ये गौर करना है। तो सबसे पहला लफ्ज़ है, जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश में ए बी सी है, इसी तरह जर्मन ज़बान में ए को आ बोलेंगे, बे बे, से से, डे डे, ए, ये इंग्लिश में ई है लेकिन इसको जर्मन ज़बान में ए बोलेंगे। एफ एफ, गे, इंग्लिश में जी है, इसको जी बोलते हैं, पता है आपको, लेकिन जर्मन लैंग्वेज में, डच में इसको गे बोलेंगे, गे। हा, एच को जर्मन ज़बान में हा बोलेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इसको उर्दू में भी लिख दिया है ताकि आप इसको आसानी से पढ़ सकें कि इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, इसका तलफ़ुज़ क्या है, इसको कैसे अदा करना है। आगे है ई, यानी आई। आई को बोलेंगे डच में ई, का का, ये देख रहे हैं आप, उर्दू में भी लिखा हुआ है का। एल, एल को जैसा कि इंग्लिश में एल बोलते हैं और जर्मन ज़बान में भी इसको एल ही बोलेंगे, एल। एम, ये एम है, इसको भी एम ही बोलेंगे। एन, एन को भी डच में यानी जर्मन लैंग्वेज में एन ही बोलते हैं। अगला लफ्ज है ओ, ओ, ओ को भी ओ ही बोलेंगे। पे, ये जो इंग्लिश में पी है, इसको जर्मन ज़बान में पे बोलेंगे, पे। कू, क्यू को कू बोलेंगे, कू। एयर, एयर, आर को जर्मन में एयर, एयर बोलेंगे।
एर, एस, एस को भी ऐसे बोलेंगे। टे, जो इंग्लिश में टी है उसको जर्मन जुबान में टे बोलेंगे, टे। अगला लफ्ज है ऊ, ऊ, जिसको आप इंग्लिश में यू पढ़ते हैं, जर्मन में आप उसको यानी डच में आप उसको ऊ बोलेंगे, ऊ। फाओ, ये वी है, जिसको आप इंग्लिश में वी बोलते हैं, जर्मन जुबान में इसको फाओ बोलेंगे, फाओ। अगला लफ्ज है वे, वे, जिसको आप डब्ल्यू बोलते हैं, उसको जर्मन में वे कहते हैं, वे। इक्स, इसको बोलेंगे इक्स, एक्स को इक्स बोलेंगे, इक्स। इप्सिलॉन, इप्सिलॉन, ये वाई है, वाई को बोलेंगे इप्सिलॉन। सेट, ये जे की आवाज नहीं देगा, जैसे हम इंग्लिश में इसको जेड बोलते हैं, लेकिन जर्मन जुबान में हम इसको सेट बोलेंगे, सेट। इसके अलावा जर्मन जुबान में 4 एडिशनल अल्फाबेट भी मिलते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर, 4 एडिशनल अल्फाबेट इन जर्मन लैंग्वेज। ये जानना भी बहुत जरूरी है कि जिन लफ्जों के ऊपर ये 2 नुक्ते आते हैं उनको जर्मन जुबान में उमलाउट बोलते हैं, उमलाउट। ये देखें उर्दू में भी लिखा हुआ है उमलाउट। ये 4 एडिशनल अल्फाबेट हैं जर्मन जुबान में, ये देखिए। ये भी जानने बहुत जरूरी है, इनका इस्तेमाल कैसे होता है ये अगले लेसन्स में आप सीखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, लेकिन फिलहाल आपके लिए बेसिक जानना जरूरी है कि अल्फाबेट के साथ 4 एडिशनल अल्फाबेट भी मिलते हैं जर्मन लैंग्वेज में। जैसे कि पहला लफ्ज है ए, ये बगैर उमलाउट के हमने पढ़ा है, जो सबसे पहला लफ्ज था जर्मन का आ, यानी ए को हम पढ़ते हैं आ, लेकिन जब इसके ऊपर 2 नुक्ते आ जाएंगे, ये उमलाउट, जिसको उमलाउट बोलते हैं, तो फिर इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ए। देखिए उर्दू में भी लिखा हुआ है ए, फिर इसको ए बोलेंगे। ये देखिए, ये यू इंग्लिश में और डच में हमने इसको पढ़ा है ऊ, और जब इसके ऊपर 2 नुक्ते आ जाएंगे यानी उमलाउट के साथ, तो फिर ये क्या बन जाएगा, ऊ, 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 इसको बोलेंगे। आगे है ओ, और डच में भी आपने इसको पढ़ा है ओ, और जब इसके ऊपर 2 नुक्ते आ जाएंगे, उमलाउट आ जाएगा, तो फिर ये क्या बन जाएगा, ऊ, 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 फिर इसको ऊ बोलेंगे। और ये आखिरी लफ्ज है, ये 2 एस है, जर्मन जुबान में ये डबल एस है, इसको पढ़ते हैं एस सेट, इसको एस सेट बोलते हैं। ये 2 एस लिखे हुए हैं इस तरतीब से जर्मन में, इसको पढ़ते हैं एस सेट, डबल एस। और इसके लिए एक और लफ्ज भी मिलता है, लेकिन इसको आप एस सेट ही याद रखें, जो आपके लिए आसान है। इसको शाफस एस भी कहते हैं, लेकिन आप इसको एस सेट ही पढ़ेंगे, एस सेट। तो व्यूअर्स, आज का पहला लेसन जैसा कि आपने पढ़ा है जर्मन अल्फाबेट्स।
یہ بیسک ہے، آپ اس کو پڑھیے اور یاد کیجیے، جس میں سب سے ضروری ہے پروناؤنسیشن۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیسن میں۔